कभी आपके साथ ऐसा होता है, सैलरी आती है, फोन पे नोटिफिकेशन ब्लिंक करता है, सैलरी क्रेडिटेड, और एक सेकंड के लिए लगता है लाइफ सॉर्टेड है। मतलब ऑनेस्टली अस मोमेंट में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, थोड़ा सा रिलीफ, जैसे सब कुछ कंट्रोल में है। फिर बस कुछ दिन बीतते हैं और आप फिर से वही कर रहे होते हो, बैंक बैलेंस चेक करना, यूपीआई हिस्ट्री स्क्रॉल करना और सोचना ये पैसे गए कहां। वियर्ड है ना? हर महीने सैम स्टोरी रिपीट होती है, लेकिन हम कभी रुक के ये नहीं सोचते कि प्रॉब्लम इनकम की नहीं, सिस्टम की है। मैं खुद भी काफी टाइम तक इसी लूप में था। सैलरी आती थी, खर्च होती थी, फिर गिल्ट, फिर वेट, फिर वही साइकिल। और ऑनेस्टली मैं काफी टाइम से पैसे और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में सोचता रहता हूं। क्यों कुछ लोग सैम सैलरी में ग्रो करते हैं और कुछ लोग बस सर्वाइव करते रहते हैं। और धीरे धीरे एक सिंपल सी बात समझ आई, प्रॉब्लम यह नहीं है कि आप कितना कमाते हो, प्रॉब्लम यह है कि सैलरी आने के बाद आप क्या करते हो। और अगर आप हर पेड़े पे सिर्फ 7 सिंपल स्टेप्स फॉलो कर लो तो धीरे धीरे आपका पूरा फाइनेंशियल डायरेक्शन चेंज हो सकता है। ओवरनाइट नहीं, लेकिन परमानेंटली। हां, तो चलो थोड़ा ऑनेस्टली बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप, और शायद सबसे बोरिंग लेकिन सबसे पावरफुल, पॉज। हां, सैलरी आते हाई कुछ मैट करो, ना शॉपिंग, ना फूड ऑर्डर, ना चलो ट्रीट दे देते हैं खुद को। बस रुक जाओ। देखो प्रॉब्लम क्या होती है। सैलरी आते हाई हमारे दिमाग में एक परमिशन आ जाती है, अब तो पैसा है, खर्च कर सकते हैं। और यहीं पे गेम खत्म हो जाता है, क्योंकि पहले 48 आवर्स वो डिसाइड करते हैं कि आपका पूरा महीना कैसा जाएगा। मैं पहले क्या करता था, सैलरी आई नहीं कि जोमैटो ओपन, Amazon विशलिस्ट चेक, और बस धीरे धीरे पैसा लीक होना स्टार्ट। कोई बड़ा एक्सपेंस नहीं, बस छोटे छोटे इंपल्सिव डिसीजंस। लेकिन वही छोटे डिसीजंस टोटल में बेड बैन जाते हैं। तो सिंपल रूल, सैलरी के बाद 48 आवर्स तक कोई अननेसेसरी खर्चा नहीं। इसे क्या होगा, आप इमोशनल स्पेंडिंग से भाग जाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप सोच पाओगे। दूसरा स्टेप, इनविजिबल मनी को देखना। आपने नोटिस किया है, सैलरी का एक पार्ट ऐसा होता है जो आपको दिखता है नहीं, ईएमआई, सब्सक्रिप्शंस, ऑटो डेबिट्स। जैसे पैसा आया और गया और आप बस देखते रह गए। ये सबसे डेंजरस कैटेगरी है, क्योंकि ये साइलेंट है। आप कॉन्शियसली स्पेंड नहीं कर रहे, इसलिए आपको फील भी नहीं होता। तो पेड़े पे एक काम करो, बैठो और लिखो कितनी ईएमआई है, कितने सब्सक्रिप्शंस है, कितने फिक्स्ड बिल्स है, और टोटल निकालो। ऑनेस्टली पहली बार करोगे तो शॉक लगेगा, ये सब मिला के इतना हो रहा है। और टैब आपको रियलाइज होगा कि आपकी सैलरी का बड़ा हिस्सा ऑलरेडी बुक्ड है, बिना आपके एक्टिव डिसीजन के। और जैब तक ये क्लैरिटी नहीं आती, टैब तक कंट्रोल भी नहीं आता। तीसरा स्टेप, पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये लाइन आपने शायद 1000 बार सुनी होगी, लेकिन ऑनेस्टली लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। हम क्या करते हैं, जो बचेगा वो सेव करेंगे। और प्रॉब्लम यही है, कुछ बचता है नहीं। तो इंस्टेड सैलरी आते हैं सबसे पहले ट्रांसफर कहां होना चाहिए, आपके सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। चाहे 5% हो, 10% हो, अमाउंट मैटर नहीं करता, हैबिट मैटर करती है। मेन जैब स्टार्ट किया तो सिर्फ 5% हाई सेव करता था, और मुझे लगता था इसका क्या फायदा। लेकिन धीरे धीरे वो हैबिट मेरी आइडेंटिटी बन गई। मेन वो इंसान बन गया जो पहले खुद को पे करता है और फिर बाकी दुनिया को। और जैब आइडेंटिटी चेंज होती है तो बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। चौथा स्टेप, बकेट्स। अब थोड़ा सिस्टम की बात करते हैं। अगर आपका सारा पैसा एक हाई अकाउंट में है तो ऑनेस्टली कंट्रोल मुश्किल है, क्योंकि सब मिक्स हो जाता है। तो क्या करना है, अपने पैसे को कैटेगरीज में डिवाइड करो, जैसे नीड्स, वांट्स, सेविंग्स,
इमरजेंसी फंड। आप अलग अकाउंट्स बना सकते हो या सिर्फ मेंटली ट्रैक कर सकते हो, लेकिन जैब आप हर रुपये को एक पर्पस दे देते हो। टैब पैसा डायरेक्शन के साथ मूव करता है, नहीं तो वो बस फ्लो करता रहता है और आपको लगता है पता है नहीं चला। और पैसा बिना डायरेक्शन के कभी ग्रो नहीं करता। 5वां स्टेप, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ज्यादातर लोग दो एक्सट्रीम्स में रहते हैं, या तो ओवरस्पेंड या फिर इतना रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि लाइफ हाई बोरिंग लगने लगती है, और दोनों गलत है। तो सोल्यूशन क्या है? एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड करो जो आप बिना गिल्ट के खर्च कर सकते हो, जैसे 5 के, 10 के, जो भी आपके बजट में फिट हो। और फिर इस अमाउंट के अंदर जो मर्जी करो, कॉफी, मूवीज, फूड, शॉपिंग, और बिल्कुल गिल्टी फील मैट करो, क्योंकि ये प्लान है। मैं पहले या तो बहुत ज्यादा खर्च करता था या फिर बिल्कुल हाई नहीं, और दोनों केसेस में फ्रस्ट्रेशन होती थी। अब एक लिमिट है और उसके अंदर फ्रीडम है, और ऑनेस्टली कंट्रोल के साथ फ्रीडम बेस्ट कॉम्बिनेशन है। 6वां स्टेप, वीकली चेक इन। ये छोटा सा हैबिट है लेकिन गेम चेंजर है। मोस्ट लोग महीने के एंड में चेक करते हैं कितना खर्च हुआ, और टैप तक सब खत्म हो चुका होता है। तो इंस्टेड हर वीक सिर्फ 10 मिनट दो, बस चेक करो कितना स्पेंड हुआ, कहाँ ज्यादा गया, क्या एडजस्ट करना है। ये कोई स्ट्रिक्ट ऑडिट नहीं है, बस अवेयरनेस है। जैसे अगर पहले वीक में ज्यादा खर्च हो गया तो दूसरे वीक में कंट्रोल कर सकते हो। ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म में बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। और 7वां स्टेप, फ्यूचर यू। थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जब आप पैसा खर्च करते हो तो आप एक डिसीजन ले रहे होते हो, प्रेजेंट वर्सेस फ्यूचर। और ऑनेस्टली हम अक्सर प्रेजेंट चूज करते हैं क्योंकि फ्यूचर दिखाई नहीं देता। तो पेड़े पे 1 मिनट लो और इमेजिन करो एक वर्जन आपका जिसके पास इमरजेंसी फंड है, इन्वेस्टमेंट्स ग्रो हो रहे हैं, स्ट्रेस कम है। और फिर अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछो, आज का मैं अस फ्यूचर वर्जन की हेल्प कर रहा है या उसको डिले कर रहा है? ये सवाल अनकंफर्टेबल है लेकिन पावरफुल है, क्योंकि ये आपको कॉन्शियस बना देता है, और कॉन्शियस डिसीजंस बेटर आउटकम्स क्रिएट करते हैं। तो अगर सिंपल वर्ड्स में समझे, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है, कोई सीक्रेट ट्रिक नहीं है, बस अवेयरनेस, थोड़ा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। और ऑनेस्टली 1 महीना फॉलो करना इजी है, 3 महीने थोड़ा टफ, लेकिन जब आप इसको 5-6 महीने फॉलो करते हो, टैब रील चेंज स्टार्ट होता है। आपका स्ट्रेस कम होता है, क्लैरिटी बढ़ती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कंट्रोल फील होता है। और कंट्रोल शायद सबसे वैल्यूएबल चीज है, क्योंकि जब आप कंट्रोल में होते हो, टैब आप बेटर डिसीजंस लेते हो, और बेटर डिसीजंस बेटर लाइफ बनते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब सैलरी आए, उस मोमेंट को बस एक नोटिफिकेशन मैच समझना, उसको एक रीसेट समझना, एक चांस अपनी फाइनेंशियल स्टोरी को थोड़ा बेटर लिखने का, स्लोली, क्वाइटली, कंसिस्टेंटली। क्योंकि वेल्थ शोर से नहीं बनती, वो छुप छाप आदत से बनती है।